हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी टॉपर्स और आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट पे। इससे पहले हम लोगों ने असाइनमेंट पे परिचर्चा कर चुका है और आज हम प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट लिखने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और प्रोजेक्ट को लिखने की सबसे मूल भांति क्रियाएं कौन कौन सी करनी पड़ती है। तो चलिए आज हम लोग इस पे बातें करते हैं और इसके सबसे सुंदर और सटीक तरीके से लिखने की चर्चा करेंगे। तो प्रोजेक्ट को हम हिंदी में प्रतिवेदन प्रतिवेदन या इसको हम लोग परियोजना भी कह सकते हैं। परियोजना, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को हिंदी में प्रतिवेदन या परियोजना दोनों हम कर सकते हैं। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आता है लिखने के लिए 5000 वर्ड में आप परियोजना बनाएं। और जैसे बीएड कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है कि प्रोजेक्ट बनाएं और प्रतिवेदन दोनों लिखा रहता है। तो ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य उसकी चर्चा हो गई। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, इसका हिंदी में इसका नाम क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है। ठीक, इस पर हो गए। अब इसको हम लोग लिखना का स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने परिचय लिखेंगे। पहले परिचय मतलब जो भी हम लोग को टॉपिक मिला रहेगा उसका हम लोग परिचय, उसमें उस टॉपिक में आप लोगों ने क्या क्या उसमें इंक्लूड करेंगे, उसमें क्या क्या कौन कौन सी अच्छाइयाँ होंगी, कौन कौन सी एक मान लीजिए आप किसी मनुष्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी, आप किसी मनुष्य उसकी उसका रूपरेखा क्या होगा, उस मनुष्य की कौन कौन सी उसकी आंख कैसी है, नाक कैसी है, गाल कैसी है, और भी चीजें कैसी कैसी उसकी बाल है, कैसा वो चलता है। ऐसे जैसे आप इमेजिन करते हैं वैसा ही टू सेम आज जिस जो आपको टॉपिक मिल रहा है उसको कैसा वो है, वो कैसा है, वो उसको भविष्य में उसका क्या होगा, वर्तमान में क्या है, उस टॉपिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में लिख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से शीर्षक हो गया। शीर्षक कौन सा में शीर्षक लिख लेंगे। शीर्षक अब मान लीजिए आप लोग को मिल गया शिक्षा पर आधुनिकीकरण का प्रभाव। शिक्षा पर आधुनिकीकरण का प्रभाव। मान लीजिए आप लोग को ये शीर्षक मिल गया, इस पर आप लोग को लिखना है। ठीक, ये आप लोग शीर्षक हो गया। अब इसके नीचे आप लोग क्या करेंगे, ये तो शीर्षक हो गया, लिख लेंगे। इसको शीर्षक को लिखना है, परिचर्चा के नीचे नहीं लिखना है, इसको सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। ऊपर सबसे फ्रंट पेज पे इसको अलग से एक पेज बनना रहता है, जिसमें आप लोग अभी हम बताएंगे अंत में जाकर इसको आप पेज को सबसे अच्छे से कैसे आप बनाएंगे। हम इसको अंत में आपको सारा ये सारा बता देंगे। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसका मुख्य भाग, इसमें मुख्य भाग कौन कौन सी रहेंगी इस पर आप बात कर लेंगे। और इसको अधिक से अधिक मेरे हिसाब से आप 4 पेज बहुत होता है। किसी भी चीज का मुख्य भाग उसका क्या है, मान लीजिए आप आगरा गए और आगरा में ताजमहल देखें। ये मैं शीर्षक से थोड़ा सा हट कर बात कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं आप लोग को। आप आगरा में गए और आगरा में आप ताजमहल देखें, तो वहां पर जाकर आप देखें क्या कि बीच में वो है, ताजमहल है, संगमरमर का लगा, लेकिन ताजमहल में थोड़ा सा पीलापन आ रहा है, किस चीज से आ रहा है, ये इसका मुख्य भाग हो गया। ये सब आप जैसे जो आपको दिखा वो आप कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको जो शिक्षा पर आधुनिकीकरण का प्रभाव मिला है, तो आज के 2020 का जो शिक्षा आया है उसको आप देखते हुए कैसा आप उसका मुख्य बातें हैं, क्या क्या से उसमें अच्छाइयाँ हैं, आप उसको 4 पेज उसमें बहुत होता है, उसको लिखने के लिए 4 पेज बहुत होता है ना। उसको लिख लेंगे और उसको एक साक्ष्य के रूप में लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप साक्ष्य के रूप में उदाहरण स्वरूप उस 4 पेज में डालेंगे। एक छोटी सी उदाहरण देते हुए आप उसमें लिखेंगे। ठीक, नहीं तो फिर उसको क्या मतलब ही कुछ नहीं। किसी भी चीज को अगर आप एक उदाहरण के स्वरूप किसी को समझाते हैं तो एक अच्छी तरीका से वो आप उसको समझा भी देंगे और उस व्यक्ति को समझ में भी आ जाएगा। तो आप
उसको उदाहरण के स्वरूप ही उसमें साक्ष्य में मुख्य भाग में भी दिखाइएगा। साक्ष्य के मतलब ये साक्ष्य नहीं लिखना है, मैं आप लोग को बताने के लिए बता दिया हूँ कि ये बस मुख्य भाग में आप उदाहरण के स्वरूप मतलब साक्ष्य के द्वारा ही आप प्रमाणित करेंगे तो उसको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा निष्कर्ष। मतलब आप ये जो भी लिखे हैं उसका एक निष्कर्ष क्या बनेगा, वो निष्कर्ष क्या बनेगा, उसका एक निष्कर्ष डालेंगे। जो भी लिखे उसका मुख्य बातें क्या हैं, उसमें क्या क्या सी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या सी खराबियाँ हैं, उसका एक पूरा एक होता है। किसी भी चीज़ का एक निचोड़, मतलब मान लीजिए आप मौसम्मी लिए, मौसम्मी को छीलें, उसको डालें, उसका पूरा निचोड़ते हैं, वो डालते मौसम्मी जो मशीन होती है उसमें चलाते हैं, पूरा वो निचोड़ को उसमें की रसें जो होती हैं वो निकाल देता है। उसी तरह आप इस जो आपका शीर्षक मिला है इसका पूरा निचोड़ निकाल कर आप इसमें दर्शाएंगे। ये भी 2 पेज, 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, ये बहुत होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकले के लिए। ठीक, और किस बहुत बेहतरीन होगा उससे। और चौथा काम आप लोग को क्या करना है, संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, ये सबसे जरूरी काम होता है, संदर्भ ग्रंथ। इसको आप जो भी ये परियोजना आप लिखे हैं, इसको जो भी टॉपिक आपको मिला है, या तो आप बुक से लिए होंगे, या तो गूगल पर सर्च मारेंगे, या तो यूट्यूब पर देखे होंगे, कहीं ना कहीं से किसी न किसी सोर्स से तो आपने देखा ही होगा और लिखा ही होगा। तो उसको अगर आप यूट्यूब से लिए हैं तो यूट्यूब का चैनल का नाम लिख दीजिए, कौन सा चैनल से लिए हैं। अगर आप वेबसाइट से लिए हैं तो www डाट जो भी होगा, विकिपीडिया या जो भी मतलब होगा उसको .com चाहे .in जो होता है उसको लिख देंगे। फिर आप अगर किसी बुक से लिए हैं तो वो बुक का नाम, कहाँ से प्रकाशन होता है, वो बुक का नाम कहाँ से प्रकाशन होता है ये लिख देंगे। उसका पृष्ठ संख्या, बुक का कौन सा पृष्ठ संख्या से आप लिए हैं ये लिख देंगे। उसके बाद ये आप लिखेंगे पृष्ठ संख्या, प्रकाशन हो गया, पृष्ठ संख्या हो गया, वो कौन सा सन में प्रकाशन हुआ है बुक, वो उसको आप डालेंगे। ठीक, इतना लिए। और थोड़ा सा और अच्छा से उसको लिखे ना तो उस बुक को उसका लेखक कौन है, राइटर, उसका नाम लिख देंगे तो और भी बेहतरीन हो जाएगा, और भी बेहतरीन। और सबसे अच्छा इसमें सब लिखने का तरीका एक और होता है। अगर आप मान लीजिए यूट्यूब से सर्च मारें, एक आप पेज लिख रहे हैं, एक ही बार तो एक चैनल से और एक सोर्स से तो आप पूरा पेज को तो लिख नहीं पाएंगे। तो आपका सबसे अच्छा ये होगा कि आप मान लीजिए यूट्यूब से सर्च मारें, ये आपका एक पेज हो गया, ये आपका एक पेज हो गया। ठीक, तो आप लिखना स्टार्ट किए हैं, ये ऐसे लिखते आ रहे हैं, लिख दिए और ये पेज समाप्त हो गया। ठीक, समाप्त हो गया। और यहाँ पे आपको जो उस सोर्स लिए थे यूट्यूब या साइट से, वो आपका चाहे बुक से, वो यहाँ पे आकर संपन्न हो गया वो पेज पे। ठीक, संपन्न हो गया तो उसके नीचे ही, उस पेज के नीचे ही आप ऐसे इंक्लूड कर दें तो ये सबसे बेहतरीन होगा, और आपको जानकारी रहेगा, रफ वर्क कहीं नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो आपको गूगल पर सर्च मारें, लिख लिए, फिर अगला सर्च में, फिर अगला मार दिए, करते करते चले गए, फिर अंत में आपको लिखना रहेगा अरे मैं कहाँ से लिखा था, क्या किया था, तो फिर आपको वो मिलेगा नहीं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हर पेज पे जहाँ पर समाप्त होता है, चाहे 1 पेज पे हो, चाहे मतलब 1.5 पेज पे हो, चाहे 2 पेज पे, जहाँ भी हो वहाँ पे आप लिख लेंगे। और रही बात, आप जितना है हेडिंग, और कोशिश करेंगे आप अच्छी हेडिंग बनाएं, क्योंकि टीचर पूरा उतना अगर आप 25-30 पेज का लिखते हैं तो ये तो 100 से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो सबका तो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो बस उसका हेडिंग देखेगा कि अब बच्चा लिखा क्या है। तो अगर आप हेडिंग अच्छी डालते हैं तो वो सबसे बेहतरीन होगा। और वो जो टीचर रहेगा वो देख कर समझेगा हाँ ये बालक कुछ लिखा है। ठीक, तो आप ऐसे करिएगा। तो इतना लिखने के बाद सबसे बढ़िया ऐसे कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। हमारे जो हम बता रहे हैं सबसे
सटीक, इसलिए कि मैं भी एक मतलब स्टूडेंट हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम होता होगा। सभी मतलब जो भी है, जो भी हमारे भाई और बहन हैं, उनको कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो इसको भली भांति मैं अच्छा से समझ सकता हूँ। और हाँ, ये जो होता है मतलब आप अब ये रह गया, अब फ्रंट पेज आप कैसे बनाएंगे, फ्रंट पेज आप कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट पेज, तो इसको मैं बता देता हूँ फ्रंट पेज आप कैसे बनाएंगे, ठीक, यहीं पर बता देता हूँ। फ्रंट पेज तो क्या होता है, फ्रंट पेज एक मान लीजिए एक पेज हो गया, एक पेज हो गया, एक पेज हो गया। आप फ्रंट पेज तो आप सबसे बढ़िया सबसे अच्छा ये रहेगा कि फ्रंट पेज बनाने के लिए कि यहाँ पे आप लिख लेंगे इसका शीर्षक, शीर्षक आपका क्या था, ठीक, पहले लिख लेंगे शीर्षक, शीर्षक लिख लेंगे, शीर्षक आपका जो दिया मिला होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, आप उसको लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे। उसके नीचे आप विद्यालय का जो लोगो होता है या कॉलेज का कोई लोगो होगा उसको बना लेंगे। उसका नीचे जो भी ऐसे कर कर लोगो डाला गया रहता है, उसके नीचे कुछ लिखे रहते हैं, उनको लिख लेंगे एक लोगो बनाकर, उससे एक टीचर के ऊपर अच्छा से। और आपका होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही बात है। अगर आपका पहला मतलब अब यही सोचिए, आप किसी का चेहरा होता है तो आप उसका विचार थोड़ी ना जानना चाहते हैं, चेहरा अच्छा होता है, अरे कितनी अच्छी लगते हैं, कितनी अच्छी है, अब होता है ना मन में, तो वही सेम टू सेम है कि पहले ये थोड़ी ना, वो तो आपके जब आप उनके सामने बैठेंगे फिर आपसे साक्षात्कार होगा, मतलब तो फिर मालूम चलेगा कैसे है, लेकिन पहला पेज अच्छा होना चाहिए, इसको बना लेंगे। फिर आपका टीचर का पहले अपना नाम डाल लेंगे, फिर टीचर का किस टीचर का अंतर्गत किए थे, आपका नामांकन क्या है, और बस इतना, नाम क्या, नामांकन क्या ये है, और आपका कक्षा कौन सा है, ये चार चीजें हो जाएंगी। फिर आप नीचे यहाँ पर दिनांक डाल लेंगे, ठीक। और इधर प्राप्तांक होता है एक प्राप्तांक, कौन प्राप्तांक किया, मतलब टीचर कौन सा, उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाता है, ये अच्छा हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप अच्छी तरीक़ा से एक फाइल बनाएंगे, वो जाकर उसका लेविलेशन वगैरह करा के अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, और हो सकेगा तो आपको अच्छा से अच्छा, मतलब अगर ग्रेड का हो तो अच्छा ग्रेड मिलेगा, और नंबर का होगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, जय हिंद। फिर मैं मतलब अगले टॉपिक पे आपसे मिलेंगे जल्द ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।